नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त सुपर ट्रेडर हरीश आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेडर हरीश में। कलर चेंज बार आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, कलर चेंज बार, रिवर्सल, एंट्रीज, स्टॉप लॉस, कैसे पता करें एक ट्रेड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसमें हम लोग रिवर्सल कहाँ आ रहा है, कहाँ पुल बैक बन रहा है, तो वो आज हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। कलर चेंज बार ये एसटीएच मेथड के अंदर एक एसटीएच कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम लोग एंट्रीज के लिए यूज करते हैं अपने ट्रेड प्लान करने के लिए। लोकेशन प्लस ट्रिगर ए बिगिनर्स फ्रेमवर्क फॉर रीडिंग रिवर्सल कैंडल्स। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पे जो कर्सर मेरा चल रहा है उस पर भी आप ध्यान रखें ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छे से हो पाए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, एसटीएच मेथड के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है एसटीएच मेथड के नाम से, उसके वीडियोस को आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एसटीएच मेथड जो है वो एक्चुअली कैसे काम करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज बार क्या है? जब एक पुल बैक कैंडल के बाद अपोजिट कलर की कैंडल उसके हाई या लो को तोड़ देती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब एक पुल बैक कैंडल के बाद अपोजिट कलर की कैंडल उसके हाई या लो को तोड़ देती है, यह मोमेंट कलर चेंज कहलाता है। यह प्राइस मूवमेंट के वापस ओरिजिनल डायरेक्शन में आने का सिग्नल है। मतलब एक ट्रेंड चल रहा है, उसमें एक पुल बैक आया, उसके बाद वापस उसी कलर में कलर चेंज हो गया, तो वो उसके कंटिन्यूएशन का साइन होता है। ये मैं आगे आप लोगों को चार्ट पे दिखाऊंगा। अब ट्रेंड में रेड पुल बैक कैंडल के हाई को अगली ग्रीन कैंडल तोड़ती है तो वो कंटिन्यूएशन में आ जाता है। डाउन ट्रेंड में ग्रीन पुल बैक कैंडल के लो को अगली रेड कैंडल तोड़ती है तो फिर ये कंटिन्यूएशन में आ जाता है। ब्रेक होते ही ट्रिगर रेडी, मतलब जिस कैंडल ने हमारा हाई या लो तोड़ा, वो लो तोड़ते ही हमारी एंट्री का ट्रिगर रेडी हो जाता है। उस पे काम करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, नहीं करना, वो आगे कैसे होगा ये आगे वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। दो तरह का सेटअप बनता है इसमें, एक बाय का सेटअप बनता है, एक सेल का सेटअप बनता है। बुलिश कलर चेंज अप, रेड कैंडल के हाई ब्रेक होते ही लॉन्ग बाय ट्रिगर एक्टिव, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड, उसमें एक रेड कैंडल पुल बैक आया, उसके बाद उसी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो हमारा कंटिन्यूएशन ट्रेड में चल जाएगा। बियरिश कलर चेंज डाउन, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, बीच में एक ग्रीन पुल बैक कैंडल आई, उसका लो टूट गया, हमारा बियरिश मूव कंटिन्यू करेगा। ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होते ही शॉर्ट सेल ट्रिगर एक्टिव, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एंगल का सिग्नल। अब देखिए इसको हम लोग इसमें रिवर्स में भी कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसी कैंडल स्टिक पैटर्न पे, ये तो अभी कंटिन्यूएशन में डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे आप लोग कंटिन्यूएशन का ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक, दो तरह का सेटअप बना, एक बाय का बना, एक सेल का बना। ठीक है, रेड कैंडल का हाई टूटा, बाय का बना, ग्रीन कैंडल का लो टूटा, सेल का बना। आगे इसको रिवर्स दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहे और नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। एसटीएच लोकेशन फिल्टर, देखिए ये कैंडल स्टिक कहीं भी बनेगी चार्ट के अंदर तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम लोग इसको जब भी कंसीडर कर सकते हैं जब भी हमारी एसटीएच लोकेशन, अब एसटीएच लोकेशन क्या है ये आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है। अगर आप नए हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एसटीएच लोकेशन फिल्टर, कहाँ ट्रेड लेना है, देखिए पूरा पढ़िए। एसटीएच लोकेशन फिल्टर आपको ये बताता है कि कहाँ ट्रेड लेना है। कलर चेंज बार हर जगह काम नहीं करता। एसटीएच मेथड में हम इसे सिर्फ तब ट्रेड करते हैं जब ये एक हाई प्रोबेबिलिटी लोकेशन पर बने। देखिए एसटीएच मेथड में हम इसे सिर्फ तब ट्रेड करते हैं जब ये एक हाई प्रोबेबिलिटी लोकेशन पर बने। हमारी हाई प्रोबेबिलिटी लोकेशंस क्या है एसटीएच लोकेशन के अंदर? 20 EMA जोन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन। प्राइस 20 EMA के पास पुल बैक करके उसे रिस्पेक्ट करके डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन की तरह ट्रीट करेगा तो हम लोग जो है हमारी वो लोकेशन पे बने उस कैंडल को हम ये मानेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में प्राइस अगर हमारा 38.2 और 61.8% के रिट्रेसमेंट जोन में आकर के रिएक्शन देगा और वहां पे ये कलर चेंज कैंडल बनेगी
तब हम प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को। जोन के अंदर कलर चेंज प्लस ईएमए फिब कन्फ्लुएंस इक्वल टू हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, ट्रेड लेने लायक। ठीक है जी। जोन के बाहर रैंडम लोकेशन पर बना कलर चेंज इक्वल टू लो प्रोबेबिलिटी नॉइस, स्किप करो चाहे पैटर्न परफेक्ट दिख रहा हो। समझ गए जी। अब इसको स्पॉट कैसे करना है, अब आपको मैं बता देता हूं। कैंडल स्टिक पैटर्न तो बता दिया, कलर चेंज। अब इसको स्पॉट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ढूंढना कैसे। स्पॉट करने का 3 स्टेप चेकलिस्ट है, सिंपल सा। पहला है ट्रेंड कंफर्म करो, वही एज यूजुअल हम लोग जो हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन का टूल हम लोग 20 और 200 ईएमए यूज करते हैं, वो हम उस तरीके से हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे। प्राइस 20 एंड 200 ईएमए के ऊपर है तो सिर्फ लॉन्ग ढूंढो, नीचे है तो सिर्फ शॉर्ट, बीच में चौपी हो तो रुक जाओ। प्राइस 20 एंड 200 ईएमए के ऊपर है तो सिर्फ लॉन्ग ढूंढो, नीचे है तो सिर्फ शॉर्ट, बीच में हो तो रुक जाओ, चौपी मार्केट है तो रुक जाओ। अब ये ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे करना है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, अगर आप नए हो तो वो वीडियो मेरा देख लीजिएगा। पुल बैक का वेट करना है, फिर हमारे को ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया, उसके बाद हमारे को पुल बैक का वेट करना है। स्टेप नंबर 2, प्राइस वापस 20 ईएमए जोन या फिबोनाची जोन में आए, वापस पुल बैक करने के लिए 20 ईएमए या फिबोनाची लेवल पे आए, यही तुम्हारा लोकेशन है, यही हमारी लोकेशन बनेगी। कैसे बनेगी ये मैं आगे चार्ट पर आपको वीडियो में दिखाऊंगा। कलर चेंज स्पॉट करो, वहां पे हमने कलर चेंज स्पॉट करना है, उस जोन के अंदर ही ऑपोजिट कलर कैंडल का हाई लो ब्रेक होते देखो, यही ट्रिगर है। उस जोन के अंदर ऑपोजिट कलर का हाई लो ब्रेक होते देखो, यही ट्रिगर है कलर चेंज स्पॉट करने का। कैसे होगा, कैसे पहचानोगे, ये आगे चार्ट पे बताऊंगा तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। बहुत आसान चीजों भाषा में आप लोगों को बहुत गहरी चीज मैं समझा दूंगा आज, और लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा अपने ट्रेड जो मैंने ट्रेड लिए हैं। बुलिश कलर चेंज वर्क एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है 200 ईएमए हमारी ब्लू लाइन है, 20 ईएमए हमारी येलो लाइन है। प्राइस अप ट्रेंड में था, कर्सर पे ध्यान रखिएगा, प्राइस अप ट्रेंड में था ओवरऑल, पुल बैक पे आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे को कैंडल कलर क्लोज मिल गया, मतलब एक कैंडल के बाद सेम कैंडल कलर क्लोज दूसरा हमारे को मिल गया, हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई। उसके बाद हमने एसएल इसके नीचे के लोगों नीचे लगा लिया। जैसा कि आप लोगों को पता है एसटीएच मेथड में हम लोग 1 कैंडल स्टॉप लॉस पे काम करते हैं, क्योंकि हम लोग बीटीसी 5 मिनट पे काम करते हैं, ट्रेड बहुत सारे बनते हैं, 24 घंटे बीटीसी चलता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को ही ट्रेड करें, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को थोड़ा अवॉइड करें। आज मैंने क्या करा दिन में, मैं आज आप लोगों को अपने आप लोगों का लिए जो मैंने डेल्टा का मेरा पुराना अकाउंट है वो आज मैंने रिएक्टिवेट करा है, उसमें मैंने 3-4-5 ट्रेड करे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, उसके बाद हमारा वही 1:2 हमारा एसटीएच मेथड का कंपल्सरी पार्ट कि भैया 1:2 का ट्रेड होगा तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये हमारा आगे टारगेट के लिए चला गया। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस आप लोगों को बड़ा दिख रहा होगा, बट ये यहीं का कि स्टॉप लॉस है। एंट्री रूल, एंट्री कंडीशंस क्या है हमारी, लोकेशन फिल्टर सेटिस्फाइड, 20 ईएमए या फिफ्थ जोन के ऊपर आ गया हमारा प्राइस, बहुत अच्छी बात है। कलर चेंज कैंडल प्रायर अपोजिट कैंडल का हाई लॉन्ग या शॉर्ट तोड़े, कलर चेंज कैंडल ने हाई या लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद ब्रेक कंफर्म होने पर ही एंट्री होगी। क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है, विक वगैरह लगने पर एंट्री नहीं लेनी है। देखिए मैंने हर जगह इलस्ट्रेशन में क्लोजिंग दिखाया हुआ है, विक नहीं दिखाया है, तो क्लोजिंग होगी। कलर चेंज क्लोजिंग बोल रहा हूं मैं आपको वीडियो में बार बार, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लो। जो हमारा हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, जो हमारा 200 ईएमए हमारे को 30 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा है, उसी के लिए उसी ट्रेंड में हम लोग ट्रेड लेंगे। उसके अलावा रिवर्सल में कितने भी अच्छे सेटअप्स बनते रहेंगे, हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। स्टॉप लॉस 1 कैंडल रिस्क यूनिट, जैसा कि एसटीएच मेथड में हम लोग फॉलो करते हैं 1 कैंडल एसएल ओनली। स्टॉप लॉस उस सिग्नल कैंडल का के थोड़ी सी नीचे ऊपर रखा जा सकता है बफर के साथ में, थोड़ा बहुत बफर अगर आप लोग रखना चाहते हो, क्योंकि बीटीसी है ये कलाकारी कर जाता है, ऊपर नीचे विक मार जाता है, तो उसके नीचे या ऊपर अपने अकॉर्डिंगली जो आपकी
कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। इसे हर ट्रेड का रिस्क पहले से डिफाइंड और छोटा रहता है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका रिस्क क्या है, आपका एसएल क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। छोटा रिस्क बड़ा फायदा, ठीक है। हो सकता है 2 एसएल चले जाएं, 3 एसएल चले जाएं, आज मेरे 2-3 एसएल गए, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। उसके बाद एक बड़ा प्रॉफिट आ जाता है तो एवरेज आ जाती है, ठीक है। रिस्क फिस्क और छोटा रखने से एक अच्छी विनिंग ट्रेड मल्टीपल छोटी लॉसेस कवर कर सकती है। रिस्क फिस्क और हमने हमारा रिस्क जो है फिक्स है और छोटा रखा हुआ है, तो क्या हुआ, एक अच्छी विनिंग ट्रेड हमारी मल्टीपल छोटी लॉसेस कवर कर सकती है। बट इस मैथ को खुद अपने डाटा से वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है डाटा, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये आप किसी का डाटा कॉपी या किसी का तरीका कॉपी मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, स्ट्रेटेजी सारी काम करती हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। किसी को 20 बहुत सूट कर रही है, किसी को फिबोनाची सूट कर रही है, किसी को जो है आईसीटी सूट कर रहा है, किसी को एसएमसी सूट कर रहा है। तो आप सबसे पहले ट्रेडिंग करने से पहले आप लोग ये समझिए कि आपको कौन सा मेथड आपको सूट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपकी ट्रेडिंग आपके अकॉर्डिंगली नहीं होगी, आप नहीं जीत सकते। आपको पहले ट्रेडिंग अपने अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो है सीखोगे। क्योंकि ये चीजें तो कॉमन है, सारे लोग यही चीजें यूज कर रहे हैं, यूट्यूब भरी पड़ी है इन चीजों से। आपको मेरे वीडियोस में भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि यार ये तो जो है कॉमन चीजों की बात करता है, बट मैं कॉमन चीजों की बात नहीं करता हूँ, मैं बेसिक्स की बात करता हूँ। क्योंकि क्या है कि किसी भी सिस्टम पे आप चले जाओ, बेसिक्स तो सेम रहेंगे ना हर जगह। बाजार के बेसिक्स तो सेम है ना, जो कैलकुलेशंस हैं या जो टर्मिनोलॉजी है या जिस तरीके से ये शुरुआत हो रही है सिस्टम की और सिस्टम काम करता है, वो तो चेंज नहीं हो सकता ना। उसको यूज करने के तरीके चेंज हो सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, 1 कैंडल स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, ठीक है। 5 मिनट बीटीसी चार्ट पर एक ही कैंडल का स्टॉप बहुत टाइट हो सकता है, नॉर्मल विक नॉइज से भी हिट हो जाता है, समझ गए। तो जोन का थोड़ा बफर रख लो, ठीक है। उसके बाद में रिसेंट वॉलेटिलिटी एटीआर का यूज करो, सबसे बेस्ट है। डेमो पर पहले टेस्ट करो कि स्टॉप कितनी बार सिर्फ नॉइज से हिट हो रहा है, ठीक है। जो आप डेमो ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर आप नोट डाउन करो कि कितनी बार मेरा जो है विक मार के चली गया प्राइस मेरी डायरेक्शन में। तो जब विक मार के प्राइस हमारी डायरेक्शन में चला जाता है तो उसको वो नॉइज होती है। प्राइस ने जाना हमारी डायरेक्शन में होता है, बट वो विक मार के इसलिए जाता है क्योंकि नॉइज बहुत होती है। उसको पता है कि नीचे से और मेरे को बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिल जाएगी ऊपर जाने के लिए, तो वो नीचे जो छोटे मोटे टाइट स्टॉप लॉस होते हैं वो उनमें विक मार के जाता है। रिस्क रिवॉर्ड, छोटा रिस्क वेरिएबल रिवॉर्ड, इलस्ट्रेटिव रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, ठीक है। देखिए पहला ट्रेड हुआ उसमें 1:2 आपको मिल गया, ठीक। दूसरा हुआ उसमें 1:4 मिल गया, तीसरा हुआ उसमें आपको 1:3 मिल गया, चौथा हुआ उसमें आपको 1:6 मिल गया। और कैसे मिलते हैं मैं आगे आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ये नंबर सैंपल है, कोई प्रॉमिस नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लो। फिर से पढ़ दे रहा हूं, ये नंबर्स सैंपल है, कोई प्रॉमिस नहीं है। रियल रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ तुम्हारे अपने बैक टेस्ट जर्नल से आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल जो रिवॉर्ड है या एक्चुअल जो फिगर्स हैं या जो एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड निकल के आएगा, वो तो जब आप लोग अपने ट्रेड जर्नल को देखोगे और उसको वेरीफाई करोगे तब पता चलेगा कि क्या रिस्क रिवॉर्ड आपका एक्चुअल में निकल करके आया। तो ये तो सैंपल के तौर पे मैंने आप लोगों को दिखाया। एक 40% विन रेट भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब एवरेज विन एवरेज लॉस से जेन्युइनली बड़ा हो। ये एज्यूम मत करो, अपने ट्रेड्स से कैलकुलेट करो। देखिए फिर से ध्यान दीजिए आप इस बात को, एक 40% विन रेट भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आप कोई सी स्ट्रेटेजी को पकड़ करके काम कर रहे हो और उस पर आपकी प्रैक्टिस हो रखी है, आपकी पकड़ है, और उस पर आप 40% का भी कन्वर्जन निकाल पा रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बशर्ते कि आपकी जो एवरेज विन है वो आपके एवरेज लॉस से बड़ी हो, ठीक है। तो उसके लिए आप एज्यूम मत करो, आप कैलकुलेट करके अपने रिस्क रिवॉर्ड जो है एसएल जो है वो डिसाइड करो। पहले ये समझते हैं। रियलिटी चेक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग इस पे जाएंगे अपना ट्रेडिंग शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, नो गारंटी, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न 100% स्टॉप लॉस रूल गारंटी नहीं होता।
दूसरी चीज टाइमिंग टूल नॉट ए क्रिस्टल बॉल। कलर चेंज बार आपको बेहतर एंट्री टाइमिंग देता है, ये ट्रेंड या मार्केट डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करता, आपको एक एंट्री का सिग्नल देता है। मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये ट्रेंड की हमारे को आइडेंटिफाई करा रहा होता तो हम पहले 20 या 200 ईएमए के लिए क्यों जाते, हम इसी को देख करके ट्रेड ले लेते ना। तो इसलिए एक टाइमिंग टूल है, क्रिस्टल बॉल नहीं है ये। अनटेस्टेड इज इक्वल टू अनप्रूवन। देखिए पहले आप अपने लेवल पे इसको टेस्ट करो, आप पहले अपने आप को देखो कि हाँ भैया ये मैं कर पाऊंगा, ये मैं पहचान पाऊंगा या ये इसको पकड़ पाऊंगा, तो आप करो। उसके बाद उस पर डेमो ट्रेड करो, उसके बाद देखो कि हाँ भैया ये आपके लिए काम बनी हुई है या नहीं बनी है, आप बेवजह आप जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो। डेमो फर्स्ट कैपिटल लेटर, तो पहले डेमो कर लो भाई। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलो, उस पर ट्रेड लगाओ, अपने डेमो डमी ट्रेड लगाओ, डमी ट्रेड करो, उनको नोट डाउन करो, उनका जर्नल बनाओ। उसके बाद ये नोट डाउन करो कितनी बार वीक लगी, कितनी बार टारगेट हुआ, कितनी बार एसएल हुआ। तो उन चीजों को नोट डाउन करके जो आपको चेंजेस लगते हैं उसमें अपनी स्ट्रेटेजी में फिर उसके हिसाब से वो आप चेंजेस कर लो। पोजीशन साइजनिंग वगैरह क्या है, देखिए मैक्सिमम रिस्क जो होता है वो अमाउंट का रिस्क में परसेंटेज होता है। आप कभी भी अमाउंट में डिसाइड मत करना, आप अपना जो है मैक्सिमम रिस्क जो है वो अपनी कैपिटल के परसेंटेज में डिसाइड करो। भैया 1% का रिस्क रखना है, 2% का रिस्क रखना है, 10% का रखना है, 50 का रखना है, 100% लगानी है। ठीक, उसके बाद में जो आपकी क्वांटिटी होती है वो आपके रिस्क से जो है डिसाइड होती है। कैसे, मैक्सिमम रिस्क डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप। मतलब जहां हम एंट्री ले रहे हैं उसमें से स्टॉप लॉस को माइनस कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब मैक्सिमम रिस्क को डिवाइड कर देंगे उससे, तो हमारा पोजीशन साइजनिंग निकल के आ जाएगा। रियलिटी चेक ये है कि डेली लॉस लिमिट भी एक डिसाइड कर लो, सिर्फ पर ट्रेड काफी नहीं है, एक डेली मैक्सिमम लॉस भी फिक्स करो, उस लेवल के बाद उस दिन ट्रेडिंग बंद। बीटीसी 5 मिनट स्कैल्पिंग में ट्रेड्स फास्ट आते हैं, बिना डेली लिमिट के 4-5 छोटे स्टॉप आउट्स भी मिलकर बड़ा नुकसान बना सकती है। यह एक एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम नहीं, इसलिए रूल्स लिख कर रखो, सिर्फ याद मत करो। देखो भैया जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बीटीसी 5 मिनट की अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 24 घंटे ट्रेड मिल रहे हैं आपको। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि भैया 5 ट्रेड लूंगा, 4 ट्रेड लूंगा, या कैपिटल का 10% आ जाएगा, 5% आ जाएगा तो मैं हट जाऊंगा, या मेरे को इतना लॉस हो जाएगा तो मैं हट जाऊंगा। अगर आप पूरे दिन इससे उलझे रहोगे तो बहुत जल्दी आपको जो है 1-2 दिन में ये घर भेज देगा। ये देखिए चार्ट आपको ये बताता हूँ, ये वाला चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिखाई थी चले हुए ट्रेड की, अब मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ स्टॉप लॉस वाले ट्रेड की। व्हेन इट फेल्स, चॉपी मार्केट ट्रैप, चॉपी रेंज है, ईएमए फ्लैट है दोनों तीनों हमारी। यहाँ पे देखो परफेक्ट एंट्री दिख रही है, कलर चेंज हुआ है पुल बैक के बाद, बट नहीं। ठीक, तो आइए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखिए हमने वही 20 और 200 ईएमए लगा रखी है, ग्रीन वाली जो है हमारी 200 ईएमए। देखिए कर्सर पे ध्यान रखिएगा इस वक्त अब आप लोग, और ये जो येलो है ये हमारी 20 ईएमए है। मैं आज ही के आपको ट्रेड दिखाता हूँ सवेरे का। आज मैं सवेरे जब उठा तो बाजार यहीं कहीं चल रहा था, पिछले दिन के हाई के बाद पीडीएच मैंने लगा रखी है लाइन। उसके बाद में देखिए एक लॉन्ग बॉडी बिग बार बनी हमारी। अगर आप इस ये बिग बार के बारे में नहीं जानते हैं, ये एंडिंग बिग बार बनी हमारी, स्टार्टिंग बिग बार नहीं थी, ये हमारी एंडिंग बिग बार बनी। ठीक, तो बिग बार के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हम मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा बिग बार क्या है, एंडिंग बिग बार क्या है। उसके बाद में हमारा कलर चेंज बार बन गई, उसके बाद में हमारे को कलर चेंज क्लोजिंग मिल गई। मैंने आपको क्या बोला, कंटिन्यूअसली 2 कैंडल क्लोज, कैंडल क्लोज कलर क्लोज तो जब ही माना जाएगा ना, एक कैंडल तो बीच में कहीं भी क्लोज हो जाएगी, दूसरी कैंडल क्लोज होगी तभी तो कलर चेंज माना जाएगा। तो कैंडल हमारी चेंज हो गई। उसके बाद में आप ये देखिए हमने यहां एंट्री ली, इस कैंडल का हमने एसएल हाई, हमने जो है एसएल रखा, हमारा एसएल हिट हो गया जी। अरे हरीश जी क्या सिखा रहे हो, ये तो पहले ही घुसते ही एसएल हिट हो गया। अरे भाई कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गया,
उसके बाद फिर कलर चेंज हो गया, पुल बैक के बाद हमने फिर एंट्री ले ली और हमारा एसएल हिट इस बार नहीं हुआ। इस ट्रेड में हमारा एसएल गया था 111 पॉइंट का और इस ट्रेड में हमारे को रिवॉर्ड आ गया 752 पॉइंट का। मैंने आप लोगों को क्या बोला, 40% 50% की कन्वर्जन रेशो भी कामयाब कर देगी इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में। अगर आप $100 का एसएल खा करके अगले ट्रेड में $750 मार रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, ये जो मैंने फिबोनाची लगा रखा है आप लोग देख रहे होंगे, ये फिबोनाची कैसे मैं लगाता हूँ ये मैंने अपने एक अलग वीडियो में आप लोगों को सिखा रखा है। देखिए मैंने टूल धीरे धीरे मैं आप लोगों के सामने एसटीएच मेथड के टूल ला रहा हूँ, उनको यूज करके आप कंबाइंड में यूज कर लो, सिंगल यूज कर लो, कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो इस फिबोनाची का एक अलग से वीडियो है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ये देखिए मैं सवेरे जब यहाँ पर उठा था, आज ये आज ही का चार्ट है, तो ये यहाँ पर उठा तो ये हमने देखा बीटीसी पे 5 मिनट के में कि भैया एक हाई बना दिया है। अब मैं फिबोनाची लगाने का तरीका बता देता हूँ। हम लोग उस लो पे फिबोनाची लगाते हैं जिससे नया हाई बनाओ। देखिए इस लो से ये नया हाई बना, इसके पीछे कोई हाई नहीं था, देख रहे हैं आप, इसके पीछे खाली मैदान है। तो इस लो से इस हाई पे लगा के इसको रिवर्स लगाया हुआ है हमने, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया इसने नीचे जाना है या ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको अलग अलग लेवल्स दिख रहे होंगे, 0.5, 0.618 जो कि बहुत कॉमन है, ये सारे लेवल्स कॉमन है और कैलकुलेटेड लेवल्स है। तो हमें ये पता है कि अगर ये 0.618 के नीचे क्लोज हो गया तो ये यहाँ तक आएगा, यहाँ क्लोज हो गया तो ये यहाँ तक आएगा, और यहाँ क्लोज हो गया तो ये यहाँ तक आएगा, और यहाँ क्लोज हो गया तो ये यहाँ तक आएगा। और आगे आप लोग देख लो, आगे हमारे उसी लेवल पर 1.414 पे आ गया ना। इस वाले को हटा देता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए, ये देखिए आ गया उसी लेवल पे। मैंने क्या बोला, 0.618 के नीचे क्लोज होगा तो ये आगे अगले उसके टारगेट और रिवर्सल लेवल्स हैं, यहां से बाजार घूम भी सकता है, देखो वहीं से बाजार सपोर्ट ले रहा है, तो ये टारगेट भी है और हमारा रिवर्सल लेवल भी है। यहां से फोड़ेगा इसको तो यहां तक आएगा, यहां से निकलेगा तो यहां तक आएगा, यहां से निकलेगा तो यहां तक आएगा, फिर ऊपर ऐसे ही सिनेरियो में चलता चला जाएगा। अब देखो यहां से निकला है तो यहां तक आएगा 64,087 तक। तो आप लोगों की जो लेवल्स की समस्या है कि हरीश जी कहां से घूमेगा, कहां से ये सपोर्ट लेगा, कहां से रिवर्सल लेगा, तो ये तो सॉल्व है ना सब सारे। आपने एक फिबोनाची लगाया हुआ है और उसमें आपको सारे लेवल्स बता रखे हैं कि भैया कहां कहां से प्रोबेबिलिटी है घूमने की। अब ये मैंने 1.05 से क्यों लगा रखा है, मैं नॉर्मली 1.05 फूटने के बाद में 1.414 तक का टारगेट लेकर के ट्रेड कर लेता हूँ, एक छोटा सा अपना आराम से। ये सबसे सेफेस्ट ट्रेड होता है, क्योंकि ये क्या है 1.05 क्या है, इसमें मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं आपको अभी। ये सेटिंग्स वगैरह सब मेरे उस वीडियो पर अवेलेबल है, तो आप वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो है ना 1 और 1.05 ये है ट्रैप जोन। ठीक, क्यों, क्योंकि ये है इस ट्रेंड का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे दोनों तरह के ऑर्डर्स होते हैं, 1 के ऊपर तो बाइंग ऑर्डर्स हैं और 1.05 के नीचे सेलिंग ऑर्डर्स हैं। और ये इस जोन के अंदर, ये जो दोनों लाइंस के बीच में जोन नजर आ रहा है आपको, इस जोन के अंदर है ट्रैप। तो जो इस जोन में जीतेगा, जो अपनी क्लोजिंग ले जाएगा, और यहाँ पे कलर चेंज क्लोजिंग मिल जाए तो और भी अच्छा, तो जो यहाँ पे ले जाएगा वो जीत जाएगा और वो अगले टारगेट के लिए चला जाएगा। अरे भाई मैं आपको दिखाता हूं मैंने आज कैसे किया ट्रेड लिया। ये देखिए अब ये थोड़ी देर पहले का, ये मेरा रिकॉर्डिंग करने से पहले का ही ट्रेड है दोपहर का। ये देखिए ये हमारी ये जो कैंडल है हमारी, ये वाली, ये हमारी एंडिंग बिग बार बनी। ठीक है जी,
उसके बाद में ये वाली कैंडल हमारी स्टार्टिंग बिग बार बनी। एंडिंग बिग बार और स्टार्टिंग बिग बार क्या है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है। आप ये वाला वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब स्टार्टिंग बिग बार प्लस कलर चेंज, वेरी गुड, ठीक, हमारे को मिल गया, क्योंकि डोजी भी हमारे कलर चेंज का साइन है, तो हमारे को दो कलर चेंज की कंटिन्यूटी मिल गई। हमने ट्रेड ले लिया, मैं यहाँ पे निकल गया था कोई 300-400 डॉलर पॉइंट लेकर के, यहीं कहीं आसपास इधर ही निकल गया था ये विक देख करके, नहीं ठीक है, क्योंकि मेरा जो है वो रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रहता है, मैं ज्यादा लालच में नहीं करता कि आगे तक जाना है या नहीं। और ट्रेलिंग वगैरह कर लो तो वो बात दूसरी है। तो आप ये देख लो, इसने $700 का ये ट्रेड हमारा था, जिसमें से कि मैं पूरा नहीं मैंने चलाया, मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं बीच में निकल गया। देख रहे हैं आप, क्योंकि हमें पता था यहाँ से गिरेगा तो यहीं जाके रुकेगा, और आपने देखा ये चार्ट यहीं जाके रुका हुआ है, और आप देख सकते हो कि घड़ी चल रही है, लाइव है, मैंने कोई फोटो वगैरह नहीं डाली है आपके लिए, ठीक है। तो एंडिंग बिग बार, स्टार्टिंग बिग बार, ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। कलर चेंज मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया, समझा दिया, ठीक है। और आप लोगों को पीछे मैं दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, परफेक्ट एग्जाम्पल है कलर चेंज बार का। रेड कैंडल बनी, उसके बाद में हाई क्लोज हो गया, हमारा ट्रेड प्लान हो गया, इसी कैंडल का लो हमारा एसएल हो गया, और 1:2 छोड़िए, आपको यहाँ पे 1:6 मिल गया, ये देख लीजिए, ठीक है। कैंडल पहचानना आना चाहिए, लोकेशन पे बननी चाहिए। 20 EMA पे बना, 200 के ऊपर प्राइस है हमारा, ठीक है जी। और मैं दिखाता हूं आपको, ये देख लीजिए, पुल बैक वो आया, पुल बैक के बाद कैंडल कलर चेंज क्लोजिंग मिल गई, दो क्लोजिंग एक साइड मिल गई हमारे को, पुल बैक पहचानना आना चाहिए आपको। देखिए टारगेट 1:4। तो मैंने क्या बोला आपको, अगर आपका 40-50% का भी आप लोगों का निकल आता है ना कन्वर्जन रेशो इस स्ट्रेटेजी पे, तो बहुत बढ़िया है, आप आ जाओगे अच्छे नंबर्स पर। और ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आप बिल्कुल ट्रेंड की शुरुआत पकड़ रहे हो। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, पुल बैक आया, डाउन ट्रेंड में था बाजार, कैंडल कलर क्लोज हो गया, दो ले लो ट्रेड। आप इस कैंडल पे भी लेते तो ये आपका, ये देख लीजिए, इसी कैंडल का हाई हमारा एसएल, और उसके बाद $1550, $1500 का ट्रेड, और एसएल कितना है $75। $75 के अगेंस्ट आपको $1500 का ट्रेड है। तो ये है इसकी पावर, इस कैंडल स्ट्रेटेजी की ये पावर है, अगर आपने सही से पहचान ली तो। और जो कंडीशंस मैं अब आप लोगों को बताऊंगा उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कब ये सेटअप अवॉइड करना है, चौपी रेंज मार्केट में EMA फ्लैट होंगी, प्राइस बार बार क्रॉस कर रहा है ऊपर नीचे, नहीं करेंगे, दूर बैठेंगे बाजार से। सिग्नल कैंडल बहुत बड़ा बन गया, अगर कैंडल का साइज तुम्हारे मैक्सिमम रिस्क से ज्यादा है, स्टॉप लॉस मांगता है, तो स्किप कर दो भैया। अगर स्टॉप लॉस ज्यादा बन रहा है, कैंडल साइज बहुत बड़ी बन गई हमारी, सिग्नल एंट्री कैंडल जो बनी, कलर चेंज कैंडल बहुत बड़ी बन गई, बिना लोकेशन कन्फ्लुएंस के हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। EMA फिफ्थ जोन के बाहर बना कलर चेंज इक्वल टू रैंडम नॉइस, एज नहीं है, छोड़ दो। न्यूज, हाई इम्पैक्ट इवेंट्स, बिग अनाउंसमेंट्स या एक्सचेंज वॉलेटिलिटी स्पाइक्स के वक्त स्प्रेड और स्लिपेज रिस्क यूनिट को खराब कर देते हैं, तो इसलिए न्यूज के वक्त भी हम लोगों ने ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज नहीं करनी है, ये ट्रेडिंग मेथड यूज नहीं करना है।
हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट यूज नहीं करना। हमारा 50 या 30 मिनट पे टाइम फ्रेम जो है अपवर्ड है और हम लोग डाउनवर्ड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पे, तो वो तो नुकसान होगा ही होगा। थिन लिक्विडिटी वाइड स्प्रेड, मतलब वॉल्यूम ही नहीं है और हम लोग उलझे हुए हैं बाजार के अंदर स्ट्रेटेजी पे को जबरदस्ती अप्लाई करने के लिए, तो वो भी नहीं करना है। बिगिनर्स का रोड मैप क्या है सीखने का सही ऑर्डर में आज आप लोगों को बता देता हूँ। पहले 1-2 हफ्ते पेपर ट्रेडिंग करो डेमो अकाउंट पर, हर कलर चेंज सेटअप को लोकेशन फिल्टर के साथ स्पॉट और जर्नल करो, रियल पैसे नहीं लगाने हैं। उसके बाद तीसरे चौथे हफ्ते में अपने जर्नल को रिव्यू करो, मिनिमम 30 ट्रेड लेना। उसके बाद में अपना विन रेट एवरेज आपका रिस्क रिवॉर्ड का निकल के आ रहा है और कौन सी अवॉइड कंडीशन सबसे ज्यादा बार ब्रेक हुई है नोट करो। तो मतलब जो भी कंडीशन आपकी बार बार ब्रेक हो रही है उसको नोट करो और उसको मेरे को भी बताना कमेंट में। मंथ 1-2 महीने बाद छोटी कैपिटल से काम शुरू करो, ठीक है। उसके बाद में ऑन गोइंग, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी कैपिटल अपने हिसाब से बढ़ा लो, ठीक है। आज का एक क्विक रिकैप मैं आप लोगों को दे दूं। STH कलर चेंज चीट शीट है ये आप लोगों के लिए। लोकेशन 20 MA जोन और फिब का लेवल 38.2 या 61.8, दो ही लोकेशन होंगी। ट्रिगर क्या है? अपोजिट कैंडल्स हाई लो ब्रेक, ये हमारा ट्रिगर बनेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? जस्ट बियॉन्ड सिंगल सिग्नल कैंडल प्लस बफर, जो आप लोग रखना चाहो। टारगेट क्या होगा? स्ट्रक्चर बेस्ड, वेरीफाई योर ऑन रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चीट शीट वगैरह है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर ये सारी पीडीएफ्स और चीट शीट वगैरह सब मैंने पिन करे हुए हैं, सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप उसको ज्वाइन करके ये चीजें अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ जो भी है ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस या कोई चार्ज नहीं है। आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का और उसमें ये चीजें आपको सब मुफ्त में मिल जाएंगी। वहाँ पे मेरे सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वो लिंक से मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने STH कलर चेंज सीखा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है पहले प्रैक्टिस करेंगे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को रोड मैप बताया है, और उसके बाद आप देखेंगे, मुझे भी बताएंगे कमेंट में कि क्या आप प्रॉफिटेबल हुए या नहीं हुआ, क्या आपका जो है कन्वर्जन रेशो इससे निकल करके आया, क्या रिजल्ट्स आपको प्राप्त हुए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में फिर एक और मजेदार टॉपिक के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।